यू ऑल, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 5 का इंग्लिश बुक ब्लूजम से चैप्टर 13 डे ड्रीम। डे ड्रीम, डे का मतलब क्या होता है? दिन। डे मतलब और ड्रीम मतलब सपना। तो हम लोग सपना कब देखते हैं, दिन में कि रात में? आप लोग सपना कब देखते हैं? रात में। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ डे में, दिन में। अच्छा, दिन में जब सोते हैं तब भी सपना देखते हैं, लेकिन यहाँ पास डे ड्रीम का मतलब होता है दीवा स्वप्न। देखिए कैसे लिखेंगे, दीवा स्वप्न। इसका मतलब होता है खुली आंखों से सपना देखना। तो डे ड्रीम का मतलब होता है खुली आंखों से सपना देखना, या बोलते हैं मन ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना करना। मतलब जो बात पॉसिबल नहीं है उसको सोचना। क्या आप लोग एक डे ड्रीम का अपने क्लास में झलक देखना चाहेंगे? आइए बुलाते हैं दो बच्चे को, आइए। चलिए आप लोग अपना कुछ डे ड्रीम दिखाइए, सोचिए, बताइए। रुकिए। हम स्कूल पैदल आते हैं दोस्त, हम बड़ा होंगे और कमाएंगे तो एक बाइक खरीदेंगे। तो हमको फिर बैठाएगा ना? नहीं नहीं, तुमको क्यों बैठाएंगे? तू पैसा मिलेगा तो ना तुमको बैठाएंगे। पैसा नहीं, पैसा है तो ना बैठाएगा। नहीं नहीं बैठाएंगे, पैसा मिलेगा तब बैठाएंगे। कि तू ना बैठाएगा? नहीं नहीं बैठाएंगे। यहाँ कहाँ बैठाएगा? नहीं बैठाएंगे तो नहीं बैठाएंगे तो नहीं बैठाएंगे तो नहीं बैठाएंगे। ठीक है, हो गया बहुत है। तो यहाँ पास जो एग्जाम्पल था वो था डे ड्रीम का। ये जो दो बच्चे थे, दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, क्या के लिए? बाइक के लिए। एक बोला कि हम जब बाइक लेंगे तो अपने जब बाइक बड़ा होंगे तो क्या लेंगे? बाइक लेंगे। दूसरा बोला बैठाने के लिए, और दोनों में इसी बीच क्या होने लगा? लड़ाई। क्या अभी बाइक खरीदा गया था? क्या उसका दोस्त बाइक खरीदा है? तो जो चीज़ अभी हुआ ही नहीं है उसी के लिए लड़ना, उसी के लिए सपना देखना, इसी को बोलते हैं डे ड्रीम। आइए चलते हैं अपने स्टोरी पे। ये जो हमारा स्टोरी है ये है बंगला फॉल्क टेल। बंगला मतलब बंगाली, ठीक है, और फॉल्क टेल का मतलब होता है वहाँ का लोक कथा है। आइए पहले स्टार्ट करते हैं वार्मर के साथ। लिखा है व्हाट इज डे ड्रीमिंग। व्हाट इज डे ड्रीमिंग मतलब क्या होता है दिन में सपना देखना। दिन में सपना देखने का मतलब होता है खुली आंखों से, मतलब कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है मन ख्याली क्या करना? पुलाव पकाना। या इसका मतलब हो गया कल्पना करना। हैव यू एवर हैड ए डे ड्रीम? क्या आपने कभी कोई डे ड्रीम देखा है? क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? दिन में मतलब कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं, बस केवल सपना देखते हैं? नहीं। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम यू मे हैव एट नाइट। देखिए ये लड़की जो है रात में सो रही है, तो रात में सोने वाला जो सपना होता है, जो रात में सोते हैं तो वो नेचुरल है, वो अपने आप आता है, ठीक है। जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग रात में क्या देखते हैं? सपना। वो हो गया नेचुरल, वो हो गया प्राकृतिक। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में जो कुछ काम वाम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, और केवल क्या देखते हैं? उसी को बोलते हैं डे ड्रीम। शेयर योर डे ड्रीम विथ योर फ्रेंड। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपने दोस्तों से बात कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डे ड्रीम के बारे में। अ पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भंड। एक नाम है गोपाल भंड, नाम है एक आदमी का। तो गोपाल भंड के बगल में एक गरीब परिवार रहते थे। पुअर मतलब गरीब, फैमिली मतलब परिवार। तो एक परिवार रहते थे, कहाँ पे? गरीब परिवार थे। किसके बगल में? गोपाल भंड नाम का एक आदमी है, उसके पड़ोसी कौन है? गरीब परिवार। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर डे ड्रीमर्स। वे दोनों जो परिवार में जो लोग थे, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, दोनों के दोनों क्या थे? डे ड्रीमर। डे ड्रीमर का हिंदी हो गया दीवा स्वप्न, मतलब दिन में सपने देखने वाले थे। वन डे गोपाल ओवरहर्ड देम टॉकिंग। देखिए ओवरहर्ड का मतलब होता है किसी को बात करते हुए सुनना। मतलब वो लोग नहीं जान रहे हैं कि हमारी बातें कोई सुन रहा है। जैसे हर्ड मतलब सुनना, लेकिन किसी का बात आप अनजाने में सुन लिए, कोई बतिया रहा है, कोई बात कर रहा है और आप उसके बात को सुन लिए, तो उसके लिए वर्ड क्या बोलते हैं? ओवर हर्ड। तो वन डे गोपाल ओवर हर्ड देम टॉकिंग। एक दिन गोपाल दोनों पति पत्नियों को बात करते हुए सुना। आ रहा समझ में?
हस्बैंड सेड व्हेन आई गेट सम मनी, हस्बैंड पति बोला जब मेरे पास क्या हो जाएगा कुछ पैसा, आई एम गोइंग टू बाय ए काउ, काउ मतलब गाय। तो हस्बैंड बोलते हैं कि जब मेरे पास पैसा हो जाएगा, अभी पैसा नहीं है, जब मेरे पास कुछ पैसा हो जाएगा तो हम क्या खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे। द वाइफ सेड आई विल मिल्क द काउ, देखिए यहाँ पास पहले पति बोलते हैं कि मेरे पास पैसा हो जाएगा ना तो हम एक क्या खरीदेंगे, तो पत्नी बोलती है आई विल मिल्क द काउ, यहाँ पास मिल्क जो है वर्ब है, इसका मतलब हुआ कि हम गाय का दूध दुहेंगे। मिल्क मतलब दूध होता है, लेकिन यहाँ पास जो मिल्क है वो नाउन नहीं है, बल्कि यहाँ पास मिल्क का यूज किए हैं वर्ब के तौर पे। तो पत्नी बोलती है कि जब आप गाय खरीद के लिए आएंगे तो हम उस गाय का क्या करेंगे, दूध निकालेंगे। आई विल हैव टू गेट सम पॉट्स, और बोली कि इसके लिए मुझे कुछ बर्तन खरीदने होंगे, दूध रखने के लिए मुझे कुछ क्या खरीदने होंगे, बर्तन। पॉट्स मतलब क्या होता है, बर्तन। नेक्स्ट डे शी वेंट टू द पॉटर एंड बाउट पॉट्स, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, वेंट मतलब जाना, पॉटर मतलब कुम्हार। अगले दिन वो बाजार गई कुम्हार के पास और वहां से कुछ बर्तन खरीद के लेते आई है। अभी नहीं पता है कि कितना बर्तन लाई है। उनकी पत्नी अगले दिन बाजार गई और क्या खरीद के लाई, क्या गाय खरीदा गई है। आगे द हस्बैंड आस्क व्हाट डिड यू बाय, हस्बैंड पूछते हैं तुम बाजार गई थी, तुमने बाजार से क्या खरीदा। ओह दीज, हस्बैंड देखते हैं अब, ओह दीज मतलब यहाँ पे बोला हस्बैंड खुश हो गए। सम पॉट्स, क्या तुम बर्तन लाई हो। वन, अभी बताती है पत्नी बोल रही है सॉरी कि ओह दीज सम पॉट्स, तो वो बोलती है हम बाजार से क्या लेके आए हैं, बर्तन। 1 फॉर मिल्क, एक में रखेंगे दूध। 1 फॉर बटर मिल्क, देखिए 1 फॉर मिल्क, एक बर्तन में क्या रखेंगे, मिल्क। एक में बटर मिल्क, एक में बटर, और फोर्थ वाले में घी। मतलब उनकी जो पत्नी है बाजार से जो बर्तन लाई हैं क्या के लिए लाई हैं, तो एक में क्या रखेंगे, मिल्क दूध मिल्क, एक में बटर मिल्क, एक में बटर, बटर मतलब मक्खन, और एक में घी। अभी तक कितना बर्तन हुआ, 4। एक में रखेंगे मिल्क, दूसरे में बटर मिल्क, तीसरे वाले में बटर, चौथे वाले में घी। दैट्स ग्रेट, हस्बैंड खुश हो गए, अच्छी बात है। बट व्हाट विल यू डू विद द 5th वन, अब पूछते हैं तुम 5वें बर्तन में क्या रखोगी। मतलब उनकी पत्नी बाजार से कितना बर्तन लाई थी खरीद के, 4, ठीक है 4। पॉटर बोलते हैं कुम्हार को, तो बर्तन मिट्टी का होगा, तो 5 मिट्टी का बर्तन था। एक में क्या रखना है, मिल्क, दूसरे में बोलिए साथ में बटर मिल्क, तीसरे में बटर, चौथे में घी। अब हस्बैंड पूछ रहे हैं तो बताओ 5वां क्यों लाई हो। That is for sending some milk to my sister, said the wife। तो पत्नी बोलती है कि 5वें बर्तन में मैं कुछ दूध जो है अपनी बहन को भेज दूंगी, जो दूध एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो बताती है कि 5वां बर्तन खरीदे हैं, जो दूध घर में बच जाएगा हम लोग से, वो हम अपने किसको भेज देंगे। What sending to your sister, हस्बैंड बोल रहे हैं क्या बोल रही हो, दूध भेजोगी अपनी बहन को। हस्बैंड अब थोड़ा गुस्सा रहे हैं, आ रहा बात समझ में। What बोले क्या, सेंडिंग मिल्क टू योर सिस्टर, बहन को दूध भेजोगी। Since when has this been going on without even asking me, देखिए since मतलब कब से, और गोइंग ऑन मतलब कि जारी है, विदाउट आस्किंग मतलब बिना पूछे। तो हस्बैंड बोलते हैं ये सब कब से जारी है, बिना पूछे हमसे तुम दूध भेज रही हो। हस्बैंड गुस्सा रहे हैं कि बिना पूछे तुम कब से दूध भेज रही हो। शाउटेड द हस्बैंड, हस्बैंड चिल्ला रहे हैं। एंड द स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर, पॉट्स मतलब बर्तन, एंगर मतलब गुस्सा, स्मैश मतलब तोड़ देना, चकनाचूर करना, और गुस्सा में सब बर्तन का किए, पटक के चकनाचूर कर दिए। गाय खरीदा गई थी, बोलो गाय खरीदाई है। देखिए ना पैसा है, अभी पैसा था ना, अभी गाय खरीदे हैं, पैसा नहीं है, गाय नहीं खरीदे हैं, क्या खरीदा के आ गया, बर्तन, और दूध भी चल गया कहाँ, बर्तन खरीदा के आ भी गया, ठीक है, बर्तन खरीदा के, और गाय है भी नहीं, गाय दूध भी दे दी, और गाय का दूध कहाँ पहुंच गया, बहन के यहाँ, और घर में क्या लग गया, लड़ाई। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, क्या बोलते हैं, डे ड्रीम, क्या बोलते हैं। तो अब हस्बैंड क्या किए ना, गुस्सा में उठा के पूरा 5 बर्तन क्या किए, पटक के चूर कर दिए।
द वाइफ रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ मतलब इसका मतलब था कि वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। मुंह तोड़ मतलब कि मुंह नहीं तोड़ना, मुंह तोड़ का मतलब होता है कि वाइफ जो पत्नी है वो कहाँ कम थी, वो कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी मुंह तोड़ जवाब दी। क्या बोली? आई टेक केयर ऑफ द काउ, गाय का देखभाल हम करते हैं, उसको पानी हम पिलाते हैं, सानी हम लगाते हैं, भूसा हम देते हैं, उसका घास हम लाते हैं, उसका दूध हम निकालते हैं, तो मेरा मन हम भेजेंगे, मेरा मर्जी। इसे बोले, पत्नी बोल रही है मेरी मर्जी, हम चाहेंगे दूध रहेगा हम अपनी बहन को भेजेंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? क्योंकि गाय को सानी कौन देता है? हम। पानी कौन पिलाता है? हम। खाना हम खिलाते हैं, तो हम जो है उसको अपनी बहन को दूध भेजेंगे। आई विल डू वाट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क, मैं वही करूंगी जो मेरे मन में आएगा, जो मेरे मन में आएगा वो हम करेंगे। कौन बोली? पत्नी ने मुंह तोड़ जवाब दी। अब हस्बैंड बोलते हैं आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड बाय ए काउ एंड यू गिव अवे द मिल्क टू योर सिस्टर। बोल रहे कि मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत से गाय खरीदा हूँ, और तुम जो है दूध अपनी बहन को दोगी। हस्बैंड गुस्सा रहे हैं, आई विल किल यू फर्स्ट, मैं पहले तुमको मारूंगा। इतना लड़ाई इस हद तक पहुंच गया कि अब हस्बैंड जो है वाइफ को बोल रहे हैं मारने के लिए, किल मतलब जान से मारना। लड़ाई इस हद तक पहुंच गई घर में कि हस्बैंड जो बोल रहे हैं कि मेहनत हम करते हैं, पैसा हम कमाएं, गाय खरीद के हम लाएं, और तुम जो है दूध अपनी बहन को दोगी। अरे समझ में? तो बोले कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा, सबसे पहले जान मार दूंगा। रोयड द हस्बैंड, रो मतलब गरजना, एंड थ्रू सम पॉट्स एंड पैंस, तो रोयड मतलब गरजना, तो हस्बैंड गरजते हैं, थ्रू मतलब फेंकना, और जो घर में किचन में और बर्तन वगैरह था उसको गुस्सा में क्या थी पूरा फेंक दिए, फैला दिए। आगे लिखा है गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर, तो उन लोगों की बातें कौन सुन रहा था? गोपाल। तो गोपाल एक समझदार व्यक्ति था, अब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो कहाँ गया? इन लोग के घर के अंदर, क्योंकि गोपाल पड़ोसी ही इन लोग का, गोपाल बाहर से ही बात सुन रहा है। तो इतना सब सुनने के बाद गोपाल कहाँ गया? अंदर। ही वॉक ओवर टू हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी के घर में आया और पूछा व्हाट इज द मैटर, यहाँ क्या चल रहा है भाई, क्या बात है, किस बात पे आप लोग लड़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप पति पत्नी झगड़ रहे हैं? वेयर आर यू थ्रोइंग, वाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स एंड पैंस, आप लोग बर्तन फेंका फेंकी क्यों कर रहे हैं? क्या बात है भाई, क्या हो गया घर में, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों बर्तन फेंक रहे हैं? कौन पूछा? गोपाल। दिस वोमेन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम अवर काउ टू हर सिस्टर, गोपाल बोलते हैं देखिए इस औरत को, ये जो दूध है अपनी बहन को भेज दे रही है, गाय हम खरीदे मेहनत से, पैसा हम लगाए हैं, और जो दूध बच रहा है किसको भेज दे रही है? बहन को। कौन बोला? हस्बैंड। किससे? गोपाल से। योर काउ, आपकी गाय। गोपाल मतलब हैरान हो गया, आपकी गाय, आप गाय कब खरीदे? कौन पूछ रहा है? गोपाल। यस द वन आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी, अब ये बोला कि हाँ हाँ मेरा मजाक मत उड़ाओ, अभी खरीदे नहीं है लेकिन हम गाय खरीदेंगे। गोपाल बोल रहे हैं कि खरीदे नहीं है, गरीब समझ के मेरा मजाक मत उड़ाओ, लेकिन हम आगे चल के गाय खरीदे, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो हम गाय को खरीदेंगे। अब इसी बात है, ओह डैट काउ, अच्छा अच्छा, अभी आप नहीं खरीदे हैं गाय, मतलब खरीदिएगा है ना? तो सेठ गोपाल, गोपाल बोला अच्छा अच्छा समझ गए बात समझ गए, अभी आप गाय खरीदे? बट यू डोंट हैव ए काउ येट डू यू। फिर पूछा गोपाल है गाय आपके पास, घर में दिखाई तो गाय कहाँ है? कौन पूछ रहा है? आगे द नेबर सेड जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन, बोला कि देखो मजाक मत उड़ाओ, हम जाके एकदम अभी गाय खरीद लेंगे, मेरा एकदम मजाक मत उड़ाओ। कौन बोल रहा है? नहीं, गोपाल क्यों बोलेगा? हस्बैंड। आगे ओह रियली, सच में तुम मतलब तुम्हारे पास गाय है? आगे नाउ आई नो हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, वेजिटेबल मतलब सब्जी, गार्डन मतलब बगीचा। तो अब गोपाल बोला अच्छा अब हमको समझ में आया कि जो मेरा खेत में हम सब्जी रोपे हैं, जो सब्जी लगाए हैं, उसको कौन जानवर खा जा रहा है। ये लग रहा कि तुम्हारी ये गाय है जो मेरा सब्जी खाया है। कौन बोला? गोपाल। बोला कि मेरा जो खेत में सब्जी रोपे हैं, अब समझ में आया कि सब्जी को कौन रौंद रहा है, कौन खराब कर रहा है। गोपाल पिकिंग अप स्टिक, गोपाल वहां से क्या उठाया? ठो छड़ी। क्या उठाया? छड़ी। एंड पाउंसिंग मतलब होता है अचानक से हमला करना। छड़ी उठाया, अब किसको मारे लगा? किसको? हस्बैंड को।
गोपाल बोला कि अच्छा अच्छा तुम्हारी गाय है जो सब्जी खाती है। वहाँ पर छड़ी था, छड़ी को उठा के किसको मारने लगा? हस्बैंड को। उछला रहा, बचाओ बचाओ, स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी? बीटिंग मतलब पीटना। अब हस्बैंड चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, क्यों मुझे मार रहे हो? योर काउ एट माई बीन्स एंड कुकम्बर। अब गोपाल बोला, तुम्हारी गाय मेरे खेत का खीरा ककड़ी खा गई है। क्या खाई है? खीरा और ककड़ी। वाई डोंट यू टाई इट? टाई मतलब बांधना। तुम अपनी गाय को बांध के क्यों नहीं रखते हो? अब पूरा डांट रहा गोपाल और पीट भी रहा है। आगे, वाट बीन्स वाट कुकम्बर, हैरान हो गया, कौन सा सब्जी, कौन सा खीरा, कौन सा ककड़ी? वेयर इज योर वेजिटेबल गार्डन? तुम्हारा सब्जी का बगीचा कहाँ है? कौन चिल्ला रहा है? पिटा रहा पूछ रहा, पिटा रहा पूछ रहा है, कौन सा सब्जी, कौन सा बगीचा? तुमने एक बगीचा कब खरीदा? अब सुनिए आगे आंसर, द वन आई एम गोइंग टू प्लांट। अब गोपाल बोल रहा है, वही बगीचा, वही खेत जो अभी हम खरीदने वाले हैं। जैसे जिस तरह से उसकी गाय नहीं खरीदाई है, उस तरह से गोपाल के पास कोई खेत नहीं है। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट इट फॉर मंथ। बोला कि हम बहुत दिन से सोच रहे हैं एक खेत खरीदने के लिए, और जब हम खेत खरीदेंगे तो अपने खेत में लगाएंगे खीरा और तुम्हारी गाय आके उसमें खीरा ककड़ी खाएगी, इसलिए हम तुमको क्या कर रहे हैं? पीट रहे हैं। एंड योर काउ हैज़ बिन डिस्ट्रॉइंग, मेरे खेत को तुम्हारी गाय बर्बाद करेगी। हम खेत खरीदेंगे, तुम गाय खरीदोगे, तुम्हारी जो गाय है वो खुल के मतलब खूंटे से जो बनती रस्सी से मेरे खेत का क्या करेगी? सब्जी को खा जाएगी, इसलिए हम तुमको पीट रहे हैं। द नेबर सडनली सॉ लाइट। देखिए, सॉ लाइट मतलब होता है होश में आना। अचानक से वो लोग तीनों होश में आ गए, खास करके पति पत्नी। और अब उनको एहसास हुआ, अरे हम तो ना कोई गाय खरीदे हैं, ना गाय दूध दी है, ना दूध एक्स्ट्रा बचा है, ना दूध गया कहाँ? पत्नी की बहन के यहाँ। ये सब तो वो लोग होश में आ गए। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे थे? दिन में क्या कर रहे थे? कल्पना कर रहे थे, और छोटी सी कल्पना से घर में क्या हो गया? लड़ाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चे हैं, तो क्या आप लोग भी डे ड्रीम करेंगे? आपको कहाँ जीना है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट मतलब होता है जो अभी दौर चल रहा है उसमें। एक होता है रियल लाइफ, एक होता है रियल लाइफ। रियल मतलब जो दिखता है आपको दुनिया में, तो रियल लाइफ में नहीं जीना बच्चों। कौन सा लाइफ में जीना है? रियल लाइफ। एक होता है रियल लाइफ, एक होता है रियल लाइफ। रियल मतलब जो वास्तविक जीवन है। तो आपको जो यहाँ कहानी में कि जो हस्बैंड वाइफ थे वो क्या चीज़ के लिए लड़ रहे थे? क्या आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। क्या चीज़ पे बहस कर रहे थे? डे ड्रीम के बारे में। क्या के बारे में? क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? नहीं। हर इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे। क्या करे? मेहनत करे, मेहनत करे, काम करे, और मन ख्याली या कल्पना में ना जिए। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी डे ड्रीम ना करें, दीवा स्वप्न ना करें, दिन में सपना ना देखें। पढ़ाई में अच्छा करना है तो केवल सोचने से नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, घर पे पढ़ना पड़ेगा। केवल दिन में सपना देखने से आप पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।